हेलो फ्रेंड्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। तो आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अम्ल क्षार और लवण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वैद्युत अपघट्ट क्या है। वैद्युत अपघट्ट पहली हेडिंग है हमारी वैद्युत अपघट्ट। तो वैद्युत अपघट्ट क्या है। वैद्युत अपघट्ट ऐसे विलयन को कहते हैं या फिर ऐसा यौगिक जिनके जलीय विलयन में बिजली चल सके। सीधी सी हेडिंग वैद्युत अपघट्ट। तो इसकी परिभाषा ऐसा विलयन जिनमें बिजली चलती है उसे वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो फिर ऐसे विलयन जिनमें बिजली प्रवाहित होती है उसे वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। वैद्युत अपघट्ट में विलयन रहता है, यानी जिनमें जल और मिला रहता है उसे विलयन कहते हैं। तो फिर वैद्युत अपघट्ट ऐसे विलयन होते हैं जिनमें बिजली प्रवाहित हो जाती है, यानी अपघट्ट यानी विलयन होगा और वैद्युत अपघट्ट यानी जिनमें बिजली चले। तो फिर ऐसे विलयन जिनमें बिजली प्रवाहित होती है उसे वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। वैद्युत अपघट्ट के उदाहरण जैसे जैसे अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण आदि। तो अम्ल क्षार एवं लवण में बिजली आसानी से चलती है। और वैद्युत अनवघट्ट क्या है। वैद्युत अनवघट्ट तो वैद्युत अपघट्ट जिनमें बिजली चलती है और वैद्युत अनवघट्ट जिनमें बिजली नहीं चलती है। तो क्या लिखेंगे, ऐसे विलयन जिनमें बिजली नहीं चलती ऐसे विलयन जिनमें बिजली नहीं चलती है उसे बोलते हैं वैद्युत अनवघट्ट। तो वैद्युत अपघट्ट मतलब जिनमें बिजली चलती है, वैद्युत अनवघट्ट मतलब जिनमें बिजली नहीं चलती है। तो इसका उदाहरण जैसे एल्कोहल। एल्कोहल यानी शराब हो गया, चीनी हो गया और वर्षा का जल। यदि हम वर्षा के जल को किसी पात्र में एकत्रित कर लें और वो जमीन पर ना एक भी बूंद ना गिरे और दोबारा उस जल में ना जाए, तो उसमें अगर बिजली हम प्रवाहित करेंगे तो बिजली नहीं प्रवाहित होगी। और अगर एक भी बूंद जमीन पर गिरकर पुनः उसमें जल में प्रवाहित हो गई तो उसमें बिजली चलने लगेगी। तो एल्कोहल, चीनी, वर्षा का जल और जैसे ग्लूकोस आदि। तो अगला हम देखेंगे अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल अम्ल तो खट्टा होता है, नींबू, संतरे आदि में पाया जाता है। तो अम्ल क्या होता है,
अम्ल क्या है? तो अम्ल ऐसे यौगिक जिनके अणुओं में H प्लस आयन उपस्थित हो उसे बोलते हैं अम्ल। H प्लस आयन उपस्थित हो उसे बोलते हैं अम्ल। H प्लस आयन ऐसे यौगिक जिनके अणुओं में H प्लस आयन उपस्थित हो उसे अम्ल कहते हैं। जैसे HCl हो गया, ये एक अणु है, HCl एक अणु है पूरा। उसके बाद इसमें देखिए H प्लस आयन है इंटू Cl माइनस आयन होता है। H पर प्लस आयन होता है, Cl पर माइनस आयन होता है। तो यहाँ पर H प्लस आयन हमें मिल गया है। H प्लस आयन जब मिल गया है तो ये हमारा अम्ल हुआ। और H2SO4 तो यहाँ पर हम जब इसको तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? H2, इसको हम अलग तोड़ देंगे। H2 पर प्लस आयन और SO4 पर -2 आयन। और एक है HNO3, इसको भी हम तोड़ेंगे, दो खंडों में तोड़ेंगे तो बनेगा H प्लस आयन और इंटू NO3 माइनस आयन। तो अब हमें जब यहाँ पर भी H प्लस आयन, यहाँ पर भी H प्लस आयन, यहाँ पर भी H प्लस आयन मिला है तो ये सीधी सी बात है कि ये हमारा अणु जो है अम्ल कहलाएगा। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुओं में H प्लस आयन उपस्थित हो उसे बोलते हैं अम्ल। और या फिर जिनके जलीय विलयन में H3O प्लस आयन, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो ऐसे यौगिक या फिर ऐसे यौगिक जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन उपस्थित हो उसे अम्ल बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया जैसे HCl जब हम इसको तोड़ेंगे ये हमारा अणु है तो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन निकलेगा। तो जब हम जलीय विलयन है, ये HCl का जलीय विलयन यहाँ पर सीधी सी लिखा गया है कि जलीय विलयन में, तो फिर H2O पहले हम इसको तोड़ेंगे, फिर हाइड्रोजन आयन जो है इसको हम इसमें मिला देंगे H प्लस आयन, ये हमारा जलीय विलयन बन गया। तो H प्लस आयन इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे तो क्या बनेगा? H3O, ये वाला H मिलेगा, इसमें प्लस आयन निकलेगा ऊपर। तो H3O प्लस आयन जब निकला तो ये हमारा बन गया अम्ल। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अम्लों के कुछ उदाहरण है, जैसे कुछ अम्ल हैं जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल, तो KCl,
नहीं, ये लवण बन जाएगा। यही हमारे सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल आदि। और आगे अब हमारा है लवण। क्षार है, आगे क्या है? क्षार है। लवण तो और भी आगे है, उससे भी आगे है। जब आगे है उससे तो उससे भी बड़ा होगा। पहले हम पढ़े अम्ल, अब पढ़ेंगे क्षार, उसके बाद लवण। तो क्षार क्या होता है? तो ऐसे यौगिक जिनके अणुओं में OH, ये क्या लिख दिए, जिनके अणुओं में OH माइनस आयन होते हैं, ऐसे यौगिक जिनके अणुओं में OH माइनस आयन, अम्ल में था H प्लस आयन, क्षार में है OH माइनस आयन होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं क्षार। तो उन्हें क्षार बोलते हैं। और या फिर इनमें O2 माइनस आयन रहेगा तो भी क्षार कहेंगे। अगर हमें OH माइनस आयन मिल जाए या फिर O2 माइनस आयन मिल जाए और या फिर अमोनिया का जलीय विलयन हो, अथवा अमोनिया का जलीय विलयन, अमोनिया का जलीय विलयन क्या है? अमोनिया का सूत्र होता है NH3, तो अमोनिया का जलीय विलयन है NH4Cl। NH3 जलीय विलयन बोल रहा है तो उसमें हम डालेंगे जल। जलीय विलयन में जल डालेंगे। अब अमोनिया का है तो अमोनिया का सूत्र NH3 और उसमें मिलाएंगे जल, क्योंकि जलीय विलयन है हमारा। तो क्या बनेगा? इसमें से आएगा एक H इधर, क्या बनेगा? NH4, उसके बाद यहां पर बचा है OH, क्या बन गया? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें भी मिलेगा। हम जब हम इसके तोड़ेंगे तो NH4 प्लस OH माइनस, तो OH माइनस निकला तो बन गया हमारा क्षार। तो क्षार का उदाहरण CaO, MgO, CuO, NaOH, MgOH या फिर CaOH का होल ट्वाइस, कुछ भी हो, OH जोड़ते चले जाएं, हमारा क्षार बनेगा आदि। आगे है हमारी हेडिंग लवण। लवण क्या है? अम्ल और क्षार के परस्पर संयोग से लवण बनता है, जिनमें H प्लस और OH माइनस दोनों पाए जाते हैं। तो
क्षार पढ़ लिए, अम्ल पढ़ लिए, आप पढ़ेंगे लवण। लवण, अम्ल और क्षार के संयोग से लवण तथा जल बनता है। अब अम्ल और क्षार के संयोग से लवण तथा जल बनता है, तो फिर इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। इसे हम उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार के संयोग से लवण, क्योंकि अम्ल में H+ और क्षार में OH- होता है, तो दोनों मिलाएंगे तो इधर हमारा एक अणु बनेगा जिसमें दोनों आयन हट जाएंगे, H+ भी हट जाएगा, OH- भी हट जाएगा। तो अगर कोई पूछे उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, तो ऐसे अपक्रिया क्या बोलेंगे? ऐसी अपक्रिया जिनमें अम्ल और क्षार के संयोग से बनता है उसे बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। क्या बताएंगे? ऐसी अपक्रिया जिनमें अम्ल और क्षार के संयोग से लवण तथा जल बनता है उसे बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। अम्ल क्या है हमारा? HCl और H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो हम एक अम्ल ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। और हम क्षार क्या ले लें? चाहे NH4 OH को होल ट्वाइज ले लें, तो हम एक क्षार ले OH का होल ट्वाइज, चाहे KOH ले लें, NaOH ले लें, जिनमें OH हो उन्हें हम लेंगे तो क्या बनेगा? Ca, यहाँ पर H+ है, Cl- है, इधर Ca+2 है, OH पर माइनस है, तो प्लस वाला जाएगा माइनस के पास और ये प्लस वाला जाएगा माइनस के पास। तो फिर Ca पर होता है +2 और Cl पर होता है माइनस अकेले। तो फिर इसे हम बराबर करेंगे तो 2 से इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा CaCl2। तो ये प्लस ये माइनस दोनों हट गया और क्या बन गया? ये एक लवण बन गया है और इधर H है, इधर H2, 2 बार है OH, H2O, इधर करेंगे हम 2 से गुणा, क्योंकि हमें करना है Cl को बराबर। तो फिर 2 से गुणा करेंगे तो इधर 2, इधर 2, 2 2 4 H हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो 2 हम आगे लिख लें और क्या बचेगा? H2O बन गया हमारा लवण तथा जल। तो इस अपक्रिया को बोलेंगे उदासीनीकरण अपक्रिया। एक रिएक्शन और देखें, जैसे कि कौन सा अम्ल ले लें? सल्फ्यूरिक अम्ल इस बार लेते हैं H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए, तो अब हम क्या लेंगे? एक क्षार, क्षार के रूप में लेते हैं KOH। KOH ये हमारा अम्ल है, ये हमारा क्षार है। तो अम्ल और क्षार के संयोग से हमें लवण और जल बनाना है, तो ये प्लस है और ये -2 है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस वाला जाएगा माइनस के पास और ये माइनस वाला जाएगा प्लस के पास। तो क्या बन गया? KSO4, SO4 पर होता है -2 और K पर होता है
+1, तो इधर करेंगे 2 से गुणा, तो इस पर भी 2, इस पर भी 2, प्लस हमें जल बनाना है और इस अभिक्रिया को हमें संतुलित भी करना है। तो फिर H2 इधर भी OH है कि हमारा 2 हो गया है, तो इधर 2 से गुणा, अब इधर फिर वही H4 हो गया, O2 हो गया, तो 2 का मन H2O, इधर 2 से गुणा, बन गया लवण और जल। इसके जलीय विलयन में यहाँ पर H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, इसका लवण का जलीय विलयन। तो इसको हम लवण की एक और परिभाषा लिख सकेंगे। क्या लिखेंगे? ऐसे अणु या फिर यौगिक जिनके जलीय विलयन में, ऐसे यौगिक जिनके जलीय विलयन में H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों होता है, उसे बोलते हैं लवण। लवण का उदाहरण जैसे NaCl, KCl, अभी जो रिएक्शन लिखे थे उसको भी लिख सकते हैं CaCl2 और MgCl2 आदि आदि, ये हमारे लवण के उदाहरण हैं। अगर हमें अम्ल, क्षार और लवण की पहचान करनी है कि वो अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, तो उसकी पहचान हम कैसे करते हैं, या फिर उसको हम चख कर उसका टेस्ट लेते हैं, और हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला में अम्ल, क्षार और लवण की पहचान कैसे करते हैं। अगर हम टेस्ट लेंगे, खट्टा रहेगा तो हम पता कर लेंगे कि अम्ल है, क्षारी रहेगा तो क्षार है, अगर कोई टेस्ट नहीं है तो वो लवण है। लवण जैसे कि नमक का टेस्ट नमकीन होता है, और प्रयोगशाला में अम्ल, क्षार और लवण की पहचान करना, तो हम या फिर उसके रंग को देखकर पहचानेंगे, टेस्ट लेकर भी पहचानेंगे और रंग को देखकर भी पहचानेंगे। तो हमारे पास जैसे कुछ अम्ल दे दिए जाएं या फिर कुछ क्षार उसमें मिश्रण कर दिया जाए, तो हमारे पास एक पत्र होता है, लिटमस पत्र जिसे कहते हैं। लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर है जो बताता है कि वो पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन यानी लवण है। तो फिर यदि अम्ल है तो फिर लिटमस पेपर को लाल कर देगा, यदि क्षार है तो लिटमस पेपर को नीला कर देगा, यदि लवण है तो लिटमस पेपर कोई रंग नहीं, रंग को उड़ा देगा। लवण रहेगा तो उदासीन यानी रंग को ही उड़ा देगा। पहले यदि हम अम्ल डाल दें तो लाल हो जाएगा, यदि उस पर क्षार डाल दें तो नीला हो जाएगा, और यदि दोनों उस पर डाल दें, एक लिटमस पेपर है और अम्ल और क्षार दोनों डाल दें तो उसका रंग उड़ जाएगा, तो उसे बोलेंगे लवण। पीएच सूचक क्या है? हम प्रयोगशाला में सूचकों की मदद से
जो हमें बताएगा कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। पीएच सूचक की सहायता से हम लोग प्रयोगशाला में पता करते हैं कि वो अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। तो ये हमारा पीएच सूचक रंगों में परिवर्तन कर देता है। तो फिर हमने अभी देखा कि अम्ल के लिए नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। यदि लिटमस का रंग लाल हो जाए, लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाए तो वो हमारा अम्ल होगा। यदि लिटमस पेपर नीला हो जाए तो वो हमारा क्षार होगा। तो पीएच सूचक क्या होता है? पीएच सूचक एक ऐसे सूचक होते हैं जो हमारे अम्ल और क्षार और लवण के रंगों में विभेद करते हैं, रंगों को बताते हैं। पीएच सूचक ऐसे सूचक होते हैं जो हमें अम्ल, क्षार और लवण के रंगों के बारे में अम्ल, क्षार और लवण के रंग परिवर्तन की सूचना देते हैं। तो फिर पीएच सूचक ऐसे सूचक होते हैं जो हमें अम्ल, क्षार और लवण के रंग परिवर्तन की सूचना देते हैं, पीएच सूचक कहलाते हैं। तो ये हमारे अम्ल, क्षार और लवण के रंग परिवर्तन, जैसे लाल लिटमस को नीला कर दे तो क्षार हो गया, नीले लिटमस को अगर लाल कर देता है तो अम्ल हो गया। और अगर उस पर हम दोनों एक साथ डाल देते हैं, अम्ल और क्षार दोनों एक साथ डाल दें, बारी बारी से डालें या फिर एक साथ डालें, एक साथ डालने पर विस्फोट हो सकता है। तो क्या होगा? अगर कोई भी लिटमस रहेगा तो उसका रंग उड़ा देगा। तो अगर अम्ल और क्षार डालेंगे तो रंग उड़ा देगा, यानी उदासीन हो जाएगा, उसका कोई भी रंग नहीं रहेगा।